2027 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश के, उसमें सबसे अहम रोल यानी कि सबसे बड़ी भूमिका जो होगी वो किसकी होगी, इसकी बात करेंगे। 2027 के चुनाव में यदि भाजपा ये सोचती हो कि हम अपने बलबूते पर सरकार बना लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। यदि अखिलेश यादव ये सोचते हो कि 2027 में हम अपने बलबूते सरकार बना लेंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। 2027 में बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है और उस खेल की आज हम बात करेंगे। आज हम बहन जी की बात करेंगे, यानी कि बसपा की बात करेंगे। आपको पता है कि अप्रैल 1984 में बसपा पार्टी की नींव माननीय काशीराम जी ने डाली और उसके बाद काशीराम जी के जो उत्तराधिकारी हैं वो बहन मायावती यानी कि सुश्री मायावती जी, वो इसकी उत्तराधिकारी बन बैठी। उसके बाद आपने देखा कि लगभग 4 बार बहन जी अलग अलग दलों के सहयोग से मुख्यमंत्री भी रही। लेकिन अब जो पिछला कई दशक है वो आप देख रहे हो कि वो पूरा सूखे की तरफ चला गया है, यानी कि जो वोट परसेंटेज है वो घटती चली आई। और आज की स्थिति ये है कि लोकसभा में बीएसपी का एक भी सांसद नहीं है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में एक सांसद है, और विधायकी की बात करें तो पूरे भारत में राज्य विधान परिषद की बात करें तो इनके केवल 3 विधायक हैं। तो अब आप सोच सकते हो कि पार्टी कितने बुरे दौर से गुजर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर व्यक्ति का एक समय आता है, यानी कि हर किसी का एक समय होता है, और समय से पहले कोई भी, आप कहते हो ना कि पत्ता हिल जाएगा, समय से पहले कोई पत्ता नहीं हिलेगा। जब जिसका वक्त आएगा तब वो हिलेगा। यानी कि अब 2027 में कहीं ना कहीं बहन जी की भूमिका आने वाली है। वो कैसे आने वाली है? देखो, बहुमत में ना तो भाजपा आएगी 2027 में, और ना ही बहुमत में अखिलेश यादव आएंगे। यदि आज चुनाव हो जाए तो अखिलेश यादव करीब करीब, जो हमारा सर्वे कहता है, वो 52 से लेकर 56 सीटों से पीछे रह जाएंगे। और 403 आपको पता है टोटल विधानसभाएं हैं, और जो 204 या 205 सीट लाएगा वो बहुमत में आ जाता है। तो उस बहुमत में आने के लिए जो सबसे बड़ी भूमिका है वो 2027 में बहन जी निभाने वाली है। चाहे बहन जी की 5 सीट आए या 10 आए या 15 आए या 20 आए, लेकिन अब की बार सीट बढ़ेंगी और उन्हीं सीटों के समर्थन से कोई सरकार बना पाएगा। भाजपा को भी गठबंधन की जरूरत पड़ेगी और समाजवादी पार्टी को भी गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। या तो समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले ही बहन जी को अपने साथ ले आए, और जो सीटें समाजवादी पार्टी 2022 में 500 वोट, 1000, 4000, 5000, 10,000, यहां तक कि 20,000, 30,000 वोटों से समाजवादी पार्टी हार गई। यदि बहन जी समाजवादी पार्टी के साथ अब की बार आ गई, 2019 पहले भी गठबंधन हुआ लेकिन तब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई थी, लेकिन 2027 का समय ऐसा आने जा रहा है, यदि बहन जी समाजवादी पार्टी के साथ आ गई तो मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी गठबंधन का ही बनेगा। लेकिन अगर बहन जी अलग चुनाव लड़ती हैं तो ये सारी सरकारें, ये सारी पार्टियां अल्पमत में आएंगी और कोई भी मुख्यमंत्री बनाने की या बनने की भूमिका में नहीं रहेगा। अब डिसीजन मेकर या किंग मेकर कौन रहेगा 2027 में? वो मायावती जी बनेंगी। यानी कि यदि किसी को 2-4 सीट भी कम पड़ गई या 10 सीट कम पड़ गई तो वो केवल मायावती जी के समर्थन से ही सरकार बना पाएगा। अब ऐसे में बहन जी ने यदि ये बोला कि मुख्यमंत्री मुझे बनाओ, तब मैं आपको समर्थन दूं, और मुख्यमंत्री बनने से नीचे बहन जी बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगी, यानी कि उप मुख्यमंत्री बनाया जाए तो भी समझौता नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं मजबूरी में, चाहे 2 साल के लिए या 2.5 साल के लिए, मुख्यमंत्री बहन जी को बनाना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं 2027 में जो हम सर्वे दिखा रहे हैं
उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो किंग मेकर बनेंगी, जो डिसीजन मेकर होगी, वो हो सकता है कि मायावती जी हो जाए। और ये जो वोट परसेंटेज इनका गिरा है, अब जो माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, दलितों के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है, वो कहीं ना कहीं पहले कुछ वोट भाजपा को दलित दे गया था, लेकिन अब वो वोटर जो दलित भाजपा को वोट कर गया था, वो अब भाजपा को वोट नहीं करेगा, वो बहन जी को वोट करेगा, ना वो सपा को वोट करेगा। सपा को केवल तभी वोट की जाएगी दलित के द्वारा अगर बहन जी सपा गठबंधन में चली जाती हैं। तो जब सपा और भाजपा से लौटकर यदि दलित बहन जी की तरफ आया, आप देख रहे हो चंद्रशेखर आजाद जो हैं, वो कहीं ना कहीं ये जो एक महिला का प्रकरण हुआ है, महिला मामले में इनके ऊपर जो मुकदमे और केस अब वो महिला करने जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये तो कठपुतली बन जाएंगे भाजपा। यानी कि चंद्रशेखर आजाद जो है अपना कोई भी डिसीजन मेकिंग 2027 में नहीं कर पाएंगे, उनको भाजपा की चालों पर ही चलना पड़ेगा, उनके लिए मजबूरी हो जाएगी, नहीं तो वो जेल जाएंगे। ठीक है। अब बहन जी जो हैं, बहन जी की तरफ ये जो दलित वोटर है, ये भाजपा से लौट के आएगा, जो कि भारी संख्या में गया था। और वो क्यों गया था कि भाजपा दलितों के लिए कुछ करेगी, उनके शोषण के लिए कुछ करेगी, लेकिन वो भाजपा नहीं कर पाई, उल्टा दलितों का शोषण बढ़ गया। और जो जातिवादी लोग हैं, जो तथाकथित जाति का एक दो जाति का भोकाल, सवर्णों का जो भोकाल उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, इसको भाजपा कंट्रोल नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं राजनीति से ही प्रेरणा लेकर वो जातिवादी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं भोकाल मचा रहे हैं। अब इसका सीधा सीधा जो असर जाता है वो दलितों के ऊपर जाता है। तो दलित कहीं ना कहीं भाजपा को भले के लिए वोट कर गया था पिछले चुनावों में, लेकिन अब जो दलित भाजपा की तरफ गया था वो भी टूटकर वापसी या तो बहन जी के पास आएगा, यदि उनको लगा कि बहन जी निष्क्रिय हो गई हैं तो वो फिर सपा के पास भी जा सकता है। तो इसलिए जहां तक कयास लगाया जाएगा तो बहन जी के पास ही दलित वोटर आएगा। और यदि 10-20 सीट भी बहन जी ले गई, अनुमान तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कुछ लोग बसपा के हैं वो ये कहते हैं जी बहुमत में आएंगे, पूर्ण बहुमत में। तो आपको मैं बता दूं बसपा कभी भी पूर्ण बहुमत में नहीं आ सकती। अब कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है जैसे नीतीश कुमार और नायडू की जरूरत पड़ गई मोदी जी को तब प्रधानमंत्री बने, ऐसे ही बहन जी की जरूरत पड़ सकती है अखिलेश जी को और भाजपा को उत्तर प्रदेश के अंदर। तो वहां आके यदि हो सकता है बहन जी अगर ये शर्त रखेंगी कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगी, और कई बार ऐसा हो सकता है कि ये हो जाता है कि 2.5 साल आप मुख्यमंत्री और 2.5 साल हमारी पार्टी का, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि उस समझौते के तहत भी बहन जी मुख्यमंत्री बन सकती हैं 2027 में। और बाकी सर्वे हम आपको दे ही रहे हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर उत्तर प्रदेश का सर्वे जो 2027 का चुनाव होगा उसका हम दे रहे हैं। और जैसा आपने थंबनेल भी देखा होगा, ना अखिलेश ना योगी, सीएम हो सकती हैं बहन जी। अब ये हम किसी बलबूते पर ही कह रहे हैं, कोई सर्वे की वजह से ही ये हम कह रहे हैं, कुछ हमारा विश्लेषण है उसी के बलबूते पर हम ये कह रहे हैं, क्योंकि भाजपा से भी वोटर जो है वो उदासीन हो चुका है। और खासकर मैं बता दूं, भाजपा जो पूर्ण बहुमत में आई थी उसका कारण केवल और केवल दलित वोटर है। उत्तर प्रदेश के अंदर दलित वोटर जिधर जाएगा उसी का मुख्यमंत्री बनता है। कोई ये गलतफहमी रखता हो कि हम सवर्णों के बेस पे या ओबीसी के बेस पर जो है मुख्यमंत्री बन बैठे, तो कतई भी वो झूठी दुनिया में जी रहा है। यदि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री बनाएगा तो वो दलित ही बनाएगा। यानी कि जो मैं कहने जा रहा हूं वो आप समझ रहे हो कि पिछली बार भी जब भाजपा सरकार बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके पीछे दलितों का ये हाथ है। वो बहन जी का आप देख रहे हो जो वोट परसेंटेज घट के गया, तो कहां गया, वो भाजपा के पास गया था। लेकिन अब वो जो वोटर है वो 2027 में लौटेगा, ये हमारा सर्वे कह रहा है और जमीनी सर्वे है। और जैसे ही लौटेगा वो भाजपा की कम से भी कम, मैं बता रहा हूं, कम से भी कम 50 सीट, 40 से 50 सीट कम कर देगा।
और वहीं पलड़ा जो है भारी होगा किसका, सपा का और बसपा का, और वहीं बीच में कहानी अटक जाएगी भाजपा की और बिल्कुल करीब जाकर रह जाएगी सपा। अब कहानी आप समझ गए हो, बाकी इसके ऊपर मैं एक अलग से पूरा आपको समझाकर डिजिटल बोर्ड पे पूरा समीकरण भी समझाऊंगा कल। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल आप सब्सक्राइब करते हो तो हमारा मनोबल बढ़ता है, और जैसे ही हमारा मनोबल बढ़ता है तो हम राजनीति के अंदर की खबरें आपके लिए लाते हैं, और जो अपना विश्लेषण है वो भी करते हैं मेहनत के साथ। और यदि आप हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर जाकर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभिषेक उपाध्याय आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।